Good afternoon, class. I'm Yash Sharma from Zero to Genius Classes. कुछ फ्रेंड्स की रिक्वायर्ड आई थी कि उन्हें एलसीएम और एचसीएफ में काफी प्रॉब्लम आती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स आज सोल्व करते हैं। आज की क्लास में अपन एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम दो ऐसे फैक्टर हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे की कॉम्पिटिशन के लिए भी जाओगे तब भी चाहे 8th हो, 9th हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, हर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो अपन लघुतम समावर्तक, ठीक है। और वैसे इसको मैंने बताया था, इसको लीस्ट बोलते हैं, LEST लीस्ट, और इसको बोलते हैं कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये वाली चीज है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले गुणनखंड का गुणनफल। देखो, इसमें दो तीन बातें आई हैं। पहली बात तो यह आई है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर दूसरा आया प्रत्येक गुणनखंडन, और ये आया अधिकतम का। देखो, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट का मतलब होता है कम, ठीक है। ये अपने नाम के जस्ट अपोजिट है कि लीस्ट मतलब होता है कम, लेकिन घात कैसे लेके चलनी है, अधिकतम। जैसे मैं आपको बात करूं कि 12 के अगर अपन टुकड़े करें तो यहां पर देखो 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3। अब 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल 3 के बाद, तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 3, या यूं कह लीजिए 2 बार है तो हमारी घात 2 की 2 आ गई, और यहाँ पर ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई आपकी। अब यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 का भाग जाता है, 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें केवल 3 का ही भाग जाता है। तो ये वाली संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये संख्या कहलाती है हमारी अभाज्य। तो ये जो अभाज्य है हमारी, इनको ही हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। 12 का ये वाला जो प्रारूप है, ये हमारा क्या कहलाएगा तुम्हारा अभाज्य गुणनखंडन। इसमें ये हो गया, ठीक है। अब अपन अगर जैसे एक दूसरा ले लेते हैं 18 में अगर अपन यहाँ पर 18 को अगर ऐसे ही डिवाइड करें, 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, और फिर हमने दिया 3 का, तो ये 3 और ये 3 का 1 बार, ठीक है। यानी कि वापिस से हमारा आया 2 गुणा 3। इस बार हमारा 2 की घात 1 है और 3 की घात 2 है। घात अगर किसी की कुछ भी ना है तो उसका मतलब है उसकी घात 1 है। दो चीजें हैं, अगर जैसे ये आपको ये खाली ये चीज दे रखी है, ये इसका मतलब है 3 की घात 1, ठीक है। घात अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 1 है। लेकिन कभी भी ये मत समझ लेना कि अगर घात कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब घात 0 है, क्योंकि घात 0 होते ही इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहां से आपका क्या आ गया, ये समझिए, अगर घात कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब घात 1 है। कुछ भी नहीं को हम 0 कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मायने ही बदल जाता है, उसका मतलब बदल जाता है, उसका मतलब हो जाता है 1, ठीक है। तो यहां पर अब वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं, क्या कि हमने ये 12 को भी अभाज्य गुणनखंड में डिनोट कर दिया और 18 को भी। इनको करने के बाद जो हमारे ये रूप आए हैं दोनों के दोनों, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है।
अब आते हैं अपने परिभाषा पे। तो क्या कहता है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में संख्याओं यानी कि 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 और 18। अब देखो कैसे कि संख्याओं कौन सी होगी, 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड हो गए ये और ये हो गया गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड। अब प्रत्येक गुणनखंड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 और 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो गुणनखंड है वो 2 है और 3 है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 ही है। एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतम घात, अधिकतम घात देखते हैं। देखो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है। कंपेयर करते हैं दोनों में, तो यहाँ पर घात ज्यादा है तो ये अधिकतम घात लेके चलनी है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हमारा मल्टीपल रह गया 3 की घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी घात 2 हो गया। ये हमारा कहलाएगा तुम्हारा एलसीएम। यहां तक बिल्कुल सही है, 99% सही है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा सोल्व करना चाहते हो तो 2 की पावर 2 क्या हो जाती है, 4, और 3 की पावर 2 हो जाती है क्या, 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 36 ही हमारा एलसीएम होगा। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 18 बराबर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, यहां तक हमारा आ गया एलसीएम। मैं आपको एलसीएम निकालने का एक और दूसरा तरीका बताऊंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बेहद आसान है। वो आप सेकंडों में उत्तर कर दोगे उसका, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए और कर लीजिए 36, 18 और दूसरा कर लीजिए कोई भी अच्छा बड़ा ले लिए 144, 72 कर लीजिए, और तीसरा कर लो क्या कि 70, 140। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, यहां तक ठीक है। या आप अपने घर के लिए प्रैक्टिस करिए। मैं एक और चीज दिखा देता हूं आपको, इसी में एक और सवाल ले लेता हूं। देखो, अब दूसरा अपन कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं 336, 218। इनका हमको एलसीएम निकालना है, इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले 336, 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 एकम 2 बच गए 1, 2 छिकी 12 और 2 8 16, यानी कि 168 आ गया। देखो 2 एकम 2 बच गया 1, 13 हो गया, 2 छिकी 12 बच गया 1, 16 हो गया, 2 8 16, यानी कि यहाँ हमारा आ गया ये। ठीक है, फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 और ये 4। फिर 2 का भाग जा रहा है हमारा, क्या आ जाएगा 4 और 2, फिर 2 का 2 1। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब 2 से जस्ट बड़ी संख्या 3 है। क्या 3 का भाग जा रहा है? अगर जा रहा है तो दीजिए, नहीं जा रहा है तो 3 से बड़ी चलिए। आप जैसे यहाँ पर 168 था, यहाँ 336 था, जाने को इसमें 4 का भी जा रहा है, लेकिन 4 का भाग नहीं देंगे, सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 का जा रहा है, इसमें जाने को तो 7 का भी जा रहा है, लेकिन हम 7 का भाग नहीं दे सकते। क्यों? 7 से पहले एक संख्या और है जिसको 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो भाग दीजिए, कितनी बार गया 7 में, और 7 का 1। देखो, इस पूरी ये जो टॉपिक है तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ, जब तुम बीएससी वगैरह में जाओगे तो ये नंबर थ्योरी के नाम से एक बुक है, उसका एक टॉपिक है। और उसमें क्या कहता है, मैं आपको थोड़े से टॉपिक से हटके एक चीज सिखाता हूं। जैसे सपोज करिए 21 में अपन अगर जनरली मैथ की बात कर रहे हैं तो हम इसको 7 गुणा 3 भी लिख देंगे, 3 गुणा 7 भी लिख दीजिए, इट इज डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ क्रम विनिमयता काम करती है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, आप बात करते हो एलसीएम एचसीएफ की, और तो ये टॉपिक चला जाता है नंबर थ्योरी में। नंबर थ्योरी में को देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। जैसे 21 को अगर सही तरीका देखा जाए तो 21 का सही तरीका होगा 3 गुणा 7। अब इसका 7 गुणा 3 क्यों नहीं है मैं बताता हूं। 21 गुणा 7, 21 का मतलब 3 गुणा 7 का मतलब है कि इसमें हमने 3 भाग का भाग दिया और 7 हमारा भागफल आया। 3 का हमने भाग दिया और 7 हमारा भागफल आया।
अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो यहां कह रहा है कि 7 का भाग दिया, 3 हमारा भागफल आया। ठीक है, नंबर थ्योरी क्या कहती है कि आप पहले छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए, छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए। यहां पर हमने बड़ी संख्या से स्टार्ट कर दिया, तो ये नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत हुआ, ये हमारा सही हुआ। हमने छोटी संख्या का भाग दिया, चाहे भागफल हमारा कुछ भी आ रहा हो वो मतलब नहीं है। ठीक है, छोटी संख्या भाग, तो यहाँ नंबर थ्योरी के बेस पर ये सही है, ये गलत है। ठीक है, बाकी अगर आप जनरली मैथ करते हो तो कोई उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। चलो वापस अपने टॉपिक पर आते रहे। यहां हमने ये कर दिया, दूसरा रह गया हमारा 218। 218, चलिए इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, दे दीजिए 10 बार और 9 बार। फिर किसका जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है क्या, 3 का भी नहीं जा रहा, इसमें 9 का भी नहीं जा रहा, और इसमें भाग। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको बदल लीजिए और 208 कर लीजिए इसको, 208, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा चला दूं। ये 4 पर गया, 104 आ गया, फिर 2 का दिया तो हमारा आ गया 52, फिर 2 का दिया हमारा आ गया कितना, 26, 26 दूनी 52 होते हैं। फिर हमने 2 का दिया तो आ गया 13, अब वापस आ गया 13 और 13 का भाग 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है और किसी का नहीं, तो ये आ गया। अब इनको लिख दो, इनको कैसे लिखेंगे, हम इनको ये लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि 336, 336 में देखो 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 की घात 4, और 3 एक बार है और 7 एक बार है। 208 की अगर हम बात करें तो 2 है हमारा, 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 और ये 13। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं इनके एलसीएम निकालने की, एलसीएम निकालने की। एलसीएम किसका, 336, 208 का। देखो यहां पर वापस अपने डेफिनेशन पे आओ, संख्याओं के भाज्य गुणनखंडन में, संख्याओं का भाज्य गुणनखंडन हो गया। ठीक है, में प्रत्येक गुणनखंड क्या क्या है हमारे पास, 2 है, 3 है, 7 है और 13 है। ठीक है, अब आप इसको मिक्स मत कर देना, आपको ये देखना है कि ऐसे मत कर देना 2 की घात 4 ये रही, 2 की घात 4 ये रही, 2 की घात 8 होगी, नहीं। यहां हमारे पास 2 एक चीज है, एक ही चीज है, वो क्या है हमारे पास 2, लेकिन वो 2 यहाँ 4 बार है और यहाँ भी कोइंसिडेंस से कितना है, 4 है। अगर यहाँ 3 बार होता तो कह देते 2 यहाँ 4 बार है और 2 यहाँ 3 बार है। ठीक है, और 3 और 7 और 13 हमारे पास ये चीजें हैं, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। क्या क्या हो गया, 2 3 7 और 13, ये गुणनखंडन हो गए प्रत्येक गुण की। अधिकतम घात वाले गुणनखंड, अधिकतम घात यानी कि 2 की घात कितनी है, 4, 2 ज्यादा कितनी बार है, 4 बार ले लिया। अब दूसरे गुणनखंड की बात करते हैं 3 की, 3 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 0 बार है, यानी कि यहाँ नहीं है, तो अधिकतम है ना, तो अधिकतम ले लिया हमने। ठीक है, फिर आता है अगला गुणनखंड 7, 7 कितनी बार है, ज्यादा 1 बार, तो 7 ले लिया। उसके बाद गुणनखंड आता है 13, तो यहाँ 13 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो इनका मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहां से एलसीएम आ गया तुम्हारा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद अपन दूसरा चलते हैं एचसीएफ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं HCF। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हो गया तुम्हारा हाईएस्ट, और इससे हो गया तुम्हारा कॉमन, और इससे हो गया तुम्हारा फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर हो गया, मतलब इसका हो गया महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा महत्तम समापवर्तक। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सेम सी है लगभग। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक, यहां से चेंज हो जाएगा, में प्रत्येक, जो इसमें मोस्ट वाली चीज है वो है प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले गुणनखंड का गुणनफल। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड वो देखते हैं अपन कि वो कैसे आता है ना। देखो वापस से अपन ले लेते हैं 18 और 36 ही, 18 और 12 ले लो, या 18 और 36 ले लो।
ठीक है, पहले 18 का कर दो टुकड़े, 18 के हमने टुकड़े किए तो क्या है हमारे पास, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे 2 का भाग दिया 9 आया, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 आया, और 3 में 3 का भाग आया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यानी कि 3 कितनी बार आएगा, 2 बार, यहां से आ गया। ये ऐसे बच्चों की तरह तो आपको करना है, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस कर जाओगे तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। जैसे अब 36 का देखते हैं अपन, 36 मोजबानी देखते हैं। 36 में 2 का भाग दिया 18 आया, 18 में 2 का और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 हो गया। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप ऐसे दे लीजिए, 2 का भाग दिया 18 आया, 2 का भाग दिया 9 आया, और 9 में 3 का दिया 3 आया, और फिर 3 में तो 3 का ही जाएगा। इसको अपन ये कर सकते हैं, 2 की घात 2 और 3 की घात 3। अब आते हैं अपन एचसीएफ पर कि एचसीएफ कैसे निकालें। एचसीएफ निकलेगा हमारा 18, 36 से। एचसीएफ का नाम जब तुम उसमें बीएससी वगैरह करोगे तो उसकी नंबर थ्योरी, मैंने ऑनर्स से की है बीएससी, तो उसमें नंबर थ्योरी थी, और नंबर थ्योरी में इसका क्या कहते हैं, एचसीएफ का दूसरा नाम था, वो था जीसीडी। जीसीडी हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो ये यहां से था डिवाइड, ठीक है। तो जीसीडी था वहां पर, यहाँ पर अपना एचसीएफ नाम है। तो देखते हैं अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन दोगे, ठीक है, में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो यहां पर भी है और वो यहां पर भी हो, उसी फैक्टर की हम बात करेंगे जो दोनों में हो। यहां पर 2 है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां भी है, और ये यहां पर भी है, ठीक है। तो हमको ये लेके चलना है कि न्यूनतम घात, यानी कि हमारे पास 2 भी है और 3 भी है, जो कि दोनों में है। अब न्यूनतम घात लेके चल, न्यूनतम का मतलब होता है कम। तो यहाँ 2 की घात है 1 बार, और यहाँ 2 की घात है 2 बार, तो कम कितनी बार है, 1 बार, 1 बार ले लिया। 3 यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो हम 2 बार ही रखेंगे, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास यहां पर एक 7 और होता, 7 और होता, जबकि 7 इसके अभाज्य गुणनखंडन में नहीं है। तो हमने एलसीएम में तो सबकी बात की थी, लेकिन हम यहां बात करेंगे जो कि दोनों में है। यहां 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो हम इसको 7 को छोड़ देंगे, 7 को यहां पर लिखेंगे भी। हम यहां पर उन्हीं फैक्टर की बात करेंगे जो दोनों में है, और उनकी न्यूनतम घात लेके चलनी है, यानी कि जो कम से कम है, ठीक है। तो ये तरीका है, ये था हमारा तरीका। अब इसको करना चाहो तो कर सकते हो, 3 की घात 2, 3 9, और 9 दूनी ये हो जाएगा कितना, 18। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये एक तरीका हुआ जो कि हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हम ये चाहते हैं कि हमारा सेकंडों में उत्तर आ जाए, तो उसके लिए क्या तरीका है वो दिखाता हूं, है ना। तो आप घर के लिए प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं। 236 हो गया और 56 हो गया, इनका आप एचसीएफ निकालिए। दूसरा हो गया आपका ये 112 और 224, इनका निकालिए। और ऐसे बहुत सारे हैं जो करते चलिए, ठीक है। यहां तक आ गया। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन से एचसीएफ पूछा जाए और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम कैसे करें। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीके, मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करवाता हूं, ये आपके घर की प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहें तो। बाकी इसमें चलो देखो, हमारे पास बात की है 18 और 36 की। सबसे पहले हमें बड़ी संख्या देखनी है दोनों में से, फटाफट से अपन बता देंगे कि हमारे पास 36 है जो वो 18 से बड़ी है। ये तरीका भी वैलिड है, ये 10th लेवल में भी वैलिड है, और आप आगे कंपटीशन के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो हम फटाफट हमने बता दिया कि जो 36 है वो बड़ी है किससे, 18 से। 36 इज ग्रेटर देन 18, तो हम 18 से बड़ी है। तो हम फटाफट, अपन को पता है कि हम 36 में बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या का भाग दे सकते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते। तो फटाफट हम क्या करेंगे, 36 में 18 का भाग देंगे। और यहां कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया हमें कोई मतलब नहीं है, कितनी बार गया कोई मतलब नहीं है। 36 दूनी 18, सॉरी 18 दूनी 36, माई मिस्टेक, 18 दूनी 36, और यहां पर ये 0 बचे। जब हमारा यहां पर 0 बच जाए, 0 बच जाए, तो जिसका भाग देने पर 0 बचा है वही हमारा एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो चुटकियों में उत्तर आ जाता है। जैसे